हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको समझाऊंगा वो दोनों पार्टीज के बहुत काम आने वाला है और आपके जो वैवाहिक विवाद हैं इनको सुलझाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। इसलिए आप सब इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं बाराबांकी टोल प्लाजा से। बाराबांकी टोल प्लाजा पे घटना होती है, एक अधिवक्ता साहब के साथ मारपिटाई होती है। बाद में दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप कहता है कि वकील साहब सही हैं, एक ग्रुप कहता है टोल प्लाजा वाले सही हैं, क्योंकि इस मारपिटाई से पहले एक बहस हुई थी, उसके बाद ये मारपिटाई हुई। दोस्तों, एक बहुत सिंपल सी बात को हम समझते हैं, इस घटना को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां पे टोल प्लाजा पर बिना किसी वजह लोगों की पिटाई की जा रही है। फैमिली सामने बैठी है और हस्बैंड को निकाल करके गाड़ी से मारा जा रहा है। देखिए, बहस एक अपनी जगह पर होती है, एक वर्बल आर्ग्यूमेंट अलग होता है। ज़्यादा दिक्कत हो गई या पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन किसी को मार देना, किसी पे हाथ उठा देना, ये एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। और अगर वकील साहब से बहस हो गई थी, वहां पुलिस आती, मामले का निपटारा करती, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक ड्रेस पहने हुए वकील साहब को इस प्रकार से मारना, पीटना, अब यह सवाल डिग्निटी पे आ जाता है। फिर यहां सही गलत खत्म। यहां तो आपने किसी की डिग्निटी पर हमला कर दिया, और डिग्निटी पे हमला करेंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ गुस्से के एक क्षण से होता है। उस समय पे आदमी अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो कितनी सारी मुसीबतों से बच सकता है। आप देख ही सकते हैं टोल प्लाजा पे कितना तगड़ा नुकसान हुआ। एफआईआर हो गई, बंदे अंदर हैं, इसके बाद अभी उनको बेल भी लेनी है कोर्ट में आकर के। कुछ कहा नहीं जा सकता आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस उनको भुगतने पड़ सकते हैं। लाइसेंस रद्द हो गया, सिक्योरिटी जब्त की करोड़ों रुपए की प्रक्रिया चल रही है, काफी समय तक टोल प्लाजा खुला रहा, वहां पे जो नुकसान हुआ वाहन ऐसे ही निकलते रहे, वो अलग। यानी एक छोटे से गुस्से का क्षण इंसान का कितना नुकसान करा देता है। सेम यही आज के समय होता है। आज आप रोज, मैं कह रहा हूं, न्यूज में पढ़ते होंगे, थोड़ी सी किसी की गाड़ी लग गई, दूसरा आदमी आता है, लठ निकाल करके मारना चालू कर देता है। जो ज्यादा बलवान होता है वो दूसरे को पीट देता है। और बहुत समय आप ऐसा देखते हो कि बिना किसी वजह से किसी की जान चली जाती है। पीटने वाला ये नहीं सोचता कि सामने वाले की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ उसका पूरा परिवार हो सकता है, घर पे हो सकता है बीमार माँ हो, पिता हो, जिसका और कोई देखने वाला ना हो। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा दिखाई देता है। माँ बहन की गालियाँ देगा और आदमी को मारेगा, और बहुत बार उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब कुछ गुस्से का एक क्षण है। क्या एक्चुअल में हमें ऐसा करना चाहिए? गाड़ी में लग गई, आजकल इतनी भीड़ है, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। लग गई गाड़ी में, ठीक है, उसको आप डील करो, सामने वाला आदमी भर के देगा आपको। इस प्रकार से मार पिटाई करना कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ या मेरे पास गन पड़ी है, मैं दूसरे पे चढ़ जाऊँ, उसे मार दूँ, उससे क्या होगा? दूसरे की जान जाएगी और आप फंस जाएंगे। अभी हरिद्वार पार्किंग में देखो क्या हुआ, पार्किंग वाले ने रोका, गाड़ी चढ़ाई, पार्किंग वाला मर गया। और पार्किंग वाले का फैमिली का एक मेंबर चला गया, उसका परिवार कैसे सर्वाइव करेगा पता नहीं। और जिसने मारा वो खुद हिरासत में, गाड़ी जब्त हो गई। तो किसने क्या पा लिया? 100 रुपये बचाने के चक्कर में इतना सब कुछ। तो केवल ये गुस्से का एक क्षण होता है जो आदमी का दिमाग खराब कर देता है। सेम यही चीज वैवाहिक विवादों में होती है। जब पति पत्नी आपस में रहते हैं, सब चीजें एडजस्ट हो सकती है। एक आदमी बोलता है, दूसरा चुप हो जाए, या दूसरे के पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करे। पर आज के समय आदमी ऐसा नहीं करता, वो अपने ही गुस्से में रहता है। गुस्से में कई बार इतना कुछ बोल जाता है कि उसी चीज की रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर वो एविडेंस की तरह कोर्ट में प्रोड्यूस होता है, फिर वो नुकसान उठाता है। मेरे पर कई मामले ऐसे आते हैं जहां पे लड़का कहता है, साहब एक बार मैंने गुस्से में कह दिया था, उसने रिकॉर्ड कर लिया, अब वही चीज कोर्ट में लगा रही है। तो जो गुस्से का वो क्षण है वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सेम यही वाइफ के साथ भी है, दोनों पक्षकारों के साथ सेम है। अगर आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करो और शांत बैठो, समझो, किसी की बातों में भड़काने में मत आओ और अपने वैवाहिक जीवन को बचाओ, तो कितना अच्छा होगा। मेरे पास ऐसे तमाम केस है जहां पर पहले इस तरह के वैवाहिक विवाद हुए, 7-8 साल की बैटल के बाद दोनों का डाइवोर्स हुआ, कुछ पैसे वाइफ को मिल गए, उसके बाद वाइफ अपने मायके में नहीं रह पा रही है, वो फिर हमारे पास आती है, ऐसा मेरे भाई भाभी मुझे परेशान कर रहे हैं, वहां रहने नहीं दे रहे हैं, मुझे ताने देते हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अब आप मेरे पति से कहो मेरे से सुलह कर ले। एक आदमी जो 7-8 साल बैटल लड़ा, पता नहीं कहां से आया, कितना हैरेसमेंट झेला, आखिरी में पैसा भी दिया, वो दोबारा आपसे सुलह करेगा? क्यों? ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो आप? संभव ही नहीं है। और यही चीजें पहले वो समझने की कभी कोशिश नहीं करते, ना इस तरफ ध्यान देते हैं, और केवल कुछ क्षण की ईगो के लिए, कुछ क्षण के क्रोध के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन खराब करके बैठ जाते हैं। जो आपका प्रीशियस टाइम है वो तो कोर्ट कचहरी में गुजरता है, इसमें तो कोई शक है नहीं। आज के समय 30-32 में तो शादी होती है, 10 साल निकाल दो तो वही 32 से 42 के बीच का तो टाइम होता है। उसके बाद तो बीमारियों से जूझना होता है दोनों पार्टियों को, बूढ़े हो जाते हैं आप लोग। वही जो प्रीशियस टाइम था जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते, घूमते, मजे करते, वो आपने सारा कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर दिया।
टेंशन में बर्बाद कर दिया, हर डेट से पहले ये स्कीमें बनाने में बर्बाद कर दिया कि सामने वाले का नुकसान कैसे करूं, लेकिन सामने वाले का फिर नुकसान नहीं हुआ तो अपने को डिप्रेशन हुआ कि मैंने तो कोशिश करी थी फिर भी सामने वाले का नुकसान नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, फिर उससे ज़्यादा और कुछ सोचा, फिर जजमेंट उल्टा हो गया। हम सोच रहे थे सामने वाले का नुकसान करेंगे, उल्टा हमारा ही नुकसान हो गया। फिर उसको चैलेंज करने ऊपर हाई कोर्ट में गए, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, हर डेट से पहले सोचते हैं कि अगली डेट पे क्या होगा। क्या आप लोग इसे जीवन कहते हैं? आप लोग बहुत बड़े भुलेखे में हो। मैं देखता हूँ आज के समय पे मेरे पास ऐसे केस आते हैं जहाँ पे पति की सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है, पत्नी की सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। अगर दोनों प्यार मोहब्बत से रहते तो कितना बढ़िया वो लोग अपना चला सकते थे, कितना कुछ अपने लिए बना सकते थे, अपने बच्चों का कितना ज़्यादा कल्याण कर सकते थे, कितनी बढ़िया शिक्षा दीक्षा दे सकते थे, कहाँ कहाँ नहीं घूम सकते थे, है ना। आप देखो हमारे यूट्यूब पे देखो, मेरी बेटी व्लॉगिंग करती है। पहले तो मैं देखता नहीं था, बट जब से उसका व्लॉग चैनल बनाया तब से मुझे थोड़ा बहुत उसके लिए सर्च करना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे कपल्स हैं जो महीने में 3-3 फॉरेन की ट्रिप मार रहे हैं, दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, पैसा आ रहा है उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया एकदम मस्त चल रहा है सब। और वही कुछ लोग कोर्ट कचहरी में खड़े हुए समन की तामीली करा रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। कमी थोड़ी है हैप्पीली मैरिड कपल की, वो तो आप लोग को लगता है क्योंकि हमारी कम्युनिटी वो है जहाँ सब पे केस हो रखे हैं, तो हमें लगता है कि सब पे ही केस हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे ऐसे चैनल मिलेंगे जो हैप्पीली मैरिड कपल पे हैं, वहाँ आप देखोगे लाखों की संख्या में लोग हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मस्त जी रहे हैं। और जब आप लाइफ को एंजॉय करते हो पता भी नहीं चलता लाइफ कैसे कट जाती है। लाइफ भी जी लेते हो, एंजॉय भी कर लेते हो, बच्चों के लिए बचत भी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। जहाँ विवादों में पड़ते हो, अपना भी जीवन नरक कर लिया, कुछ सेविंग भी नहीं हो पाई, बच्चों का भी वेलफेयर नहीं हो पाया, आगे जाके बच्चों ने भी वही देखा वही सीखा, आगे उनकी लाइफ में भी वही सब हुआ, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही बिगाड़ करके रख लेते हैं आप लोग। तो आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि अब देखो लीगल वीडियोज़ की तो कोई कमी है नहीं। अभी मैं चाहूँ तो मैं अभी फिर से एक जजमेंट पे वीडियो बना दूंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा, ये लीगल चैनल है। तो ये वीडियो केवल आप लोग को समझाने के लिए है कि गुस्से का एक क्षण, आपका ईगो, सब कुछ बर्बादी का कारण केवल ये 2 चीजें हैं। इन्हीं की वजह से सब बर्बाद हो रहा है। अपने क्रोध और ईगो पे नियंत्रण कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो चीजें मैंने आपको बताई आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।